हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास ऑलरेडी हो चुका है। आपका अगर बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार का इतिहास जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 70% से ज़्यादा क्या रखता है, वेटेज रखता है क्वेश्चन का, ये आपका आधुनिक बिहार का इतिहास। एक वीडियो जो बनाया जा रहा है, कौन सा बुक से प्रेफरेंस लिया जा रहा है, तो आपका ये देखे होंगे बुक बिहार एक परिचय, जो सबसे अच्छा बिहार स्पेशल के लिए बुक माना जाता है। और दूसरा बुक क्या है कि एडिटोरिया का बिहार तत्व संग्रह करके बुक आता है। वो दोनों का ये निचोड़ है एक तरह से। ठीक है, वीडियो को अच्छा से देखना है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। 3 से 4 क्लास में क्या होगा कि आधुनिक बिहार का इतिहास है जो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जो है 500 से भी ज्यादा क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसको सारा हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास शुरू करते हैं। तो आधुनिक बिहार में सबसे पहले जानते हैं कि सिलेबस आखिर में है क्या। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के बिना आप पढ़ाई करते हैं तो आप जो है एग्जाम से समझिए कि पहले ही बाहर एक तरह से हो जाते हैं। तो सिलेबस में है क्या, यूरोपीय कंपनी का प्रवेश कैसे हुआ था बिहार में, जनजातीय विद्रोह यहाँ पर हुआ था वो पढ़ना, 1857 की क्रांति और बिहार, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, और पृथक बिहार का गठन कैसे हुआ ये पढ़ना है। जिसमें सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये सबसे भी क्वेश्चन बनते रहता है कुछ न कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ये तीनों टॉपिक से। तो ये बात आपको याद रखना है, लेकिन किसी को छोड़कर नहीं जाना है, पता नहीं कब कहां से क्वेश्चन बन जाए। तो ये जो छोटा सा ही तो टॉपिक है इतना सारा, उसको क्या करना है, आसानी से पढ़ लेना। और सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है, हम लोग जानते हैं कि आधुनिक बिहार का इतिहास ही क्वेश्चन बनाता है, तो हम लोग को बहुत ध्यान से भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश कैसे हुआ था। तो सबसे पहले बिहार में प्रवेश कौन किया था, तो आपको याद रखना है पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में भी सबसे पहले आया था। और कौन पुर्तगाली था जो आया था, तो वास्को डी गामा आया था। कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था, कालीकट के तट पे, हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो पुर्तगाली बिहार में आया था, हुगली से पटना नाव के द्वारा आया था। और पटना किस लिए आया था, तो व्यापार करने के लिए आया था। और यहाँ से इसको क्या चीज की प्राप्ति हुआ, तो सोरा। सोरा क्या चीज होता है, तो आपका विस्फोटक पदार्थ को बनाने में काम में आता है, विस्फोटक चीज में। ठीक है, ऐसा नहीं सूत मत समझ लीजिएगा, तो सोरा। और यहाँ पे सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले यहाँ से पुर्तगाली लोग को क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। ठीक है, 1632 ईस्वी में क्या हुआ कि पटना में जो अभी जो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत है, वहां पे क्या किया था, डचों के द्वारा अपना कंपनी बनाया गया था। एक क्वेश्चन बना हुआ है 66 में कि डचों के द्वारा कहां पे कंपनी बनाया गया था, वहां पे था कि पटना में किसके द्वारा 1632 ईस्वी में कंपनी बनाया गया था, तो आपको मारना था डच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है। कहां पे बनाया गया था, तो पटना में बनाया गया था 1632 ईस्वी में। और डचों को जो अभिरुचि था, किस चीज में यहाँ पे रुचि था व्यापार करने में, तो आपको याद रखना है सूती वस्त्र और सोरा में क्या था, यहाँ पे उसको रुचि था। ठीक है, अंग्रेजों ने भी क्या किया कि कोशिश किया था 1620 ईस्वी में कंपनी बनाने के लिए, लेकिन एक कंपनी क्या हुआ था कि बन नहीं पाया था, सक्सेस नहीं हो पाया था। और 1621 ईस्वी में ये कंपनी क्या हो गया था, बंद हो गया था। जो 1620 ईस्वी में कहां पे कंपनी खोलना चाहा था, तो पटना के आलमगंज में खोलना चाहा था। लेकिन वास्तविक इसको सफलता अंग्रेज को कब हुआ ये पूछ लेगा, तो आपको बताना है कि 1651 ईस्वी में क्या किया कि अंग्रेजों के द्वारा कंपनी बनाया गया था। कहां पे, पटना में, तो 1651 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बाद में क्या हुआ कि 1632 ईस्वी में क्या हुआ था कि पीटर मुंडी जो था कि यहाँ पे आया था घूमने। कहां पे, अंग्रेज जो था क्या था, पीटर मुंडी पटना में आया था घूमने, बिहार आया था घूमने। और यहाँ उसको क्या हुआ कि व्यापार का क्या हुआ, संभावना बहुत ज्यादा दिखा। डच कंपनी पहले से यहाँ पे व्यापार कर रहा था, तो उसको क्या हुआ कि पीटर मुंडी को यहाँ पर भी व्यापार का संभावना बहुत ज्यादा दिखा। तो उसको तो सिंपल से क्या था, लाभ कमाना था अंग्रेज लोग को, तो यहाँ पर भी वो फैक्ट्री खोलने के लिए काम करना शुरू किया। अगर आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी कंपनी जो फैक्ट्री था अभी वर्तमान में कहां पे स्थित है, तो आपको बताना है कि गुलजार बाग के पटना में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे जो कॉलेज है, सर्वे कार्यालय है, वहीं पे क्या है कि एक कंपनी स्थित था। ठीक है, डेनिश कंपनी कब पटना में खोला, तो 1774 ईस्वी में पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप क्या किया था, अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। कौन, तो डेनिश के द्वारा खोला गया था। कब, तो 1774 ईस्वी में।
ठीक है, पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप। ये बात आपको याद रखना है, ये सब फैक्ट बहुत ज्यादा पूछता है। आगे जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि फर्कुशियर जो था 1717 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेजों को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा क्या कर दिया था, व्यापार में छूट दे दिया था। व्यापार में क्या छूट दिया था, तो व्यापार करने और सिक्कों को प्रयोग करने को क्या किया, अंग्रेजों को मान्यता दे दिया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज लोग को व्यापार करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, और इसी को क्या कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें क्या है कि बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी जो कंपनी था 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। हम लोग देखी कि फर्कुशियर दे दिया था बहुत ज्यादा छूट अंग्रेज लोग को। इससे क्या हुआ कि अलीवर्दी खां जो था उसमें क्या हुआ था कि मुगलों से हटकर सत्ता चला रहा था, और वो क्या कर रहा था कि जो अंग्रेज को जो ये व्यापारिक अधिकार मिला था उससे ये संघर्ष करना शुरू कर दिया था। ये जरूरी भी था करना। उसके बाद क्या हुआ कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गया, और उसके जगह पर उसका जो नाती था सिराजुद्दौला, वो जो है बंगाल का नवाब बना। ये भी अपना क्या किया, संघर्ष चालू रखा अलीवर्दी खां के जगह पे। और उसके बाद क्या हुआ कि 23 जून 1757 ईस्वी को यही जो संघर्ष था एक लड़ाई में बदल गया, जिसका नाम क्या पड़ा, प्लासी का लड़ाई। जिसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो था पराजित हो गया था, किससे, तो अंग्रेज द्वारा क्या हो गया था, पराजित हो गया था। 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, तो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। बहुत ज्यादा क्या है कि इंपॉर्टेंट है। और यहीं से धीरे धीरे अंग्रेज लोग को क्या हुआ था कि 1757 ईस्वी से ही आधिपत्य इंडिया में जमना शुरू हुआ था। और बक्सर के जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उसके बाद तो क्या हुआ कि यहाँ पे पूर्ण रूप से अपना स्थापना कर ही लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि उसके बाद मीर जाफर को अपना कठपुतली नवाब बनाया। किसको, सिराजुद्दौला को हराकर किसको बनाएगा, तो मीर जाफर को बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि इसी का बात सब कुछ माने। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि मीर जाफर भी इसका बात नहीं मानने लगा। तो 1760 ईस्वी में क्या किया कि उसके दामाद जो था मीर जाफर को, मीर कासिम जो दामाद था उसको नवाब बना दिया, ताकि ये बात माने, ठीक है। मीर कासिम से भी क्या होने लगा, थोड़े दिन के बाद अनबन होने लगा, और अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता था। इसलिए क्या होता था कि संघर्ष बना रहता था। इसी को हस्तक्षेप को देखते हुए मीर कासिम क्या किया, अपना जो राजधानी था, राजधानी कहाँ पे चेंज कर लिया, तो आपको याद रखना है मुंगेर क्या कर लिया था, अपना राजधानी चेंज कर लिया था। किसके कारण, तो अंग्रेज का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो रहा था, इसी के कारण। और मीर कासिम फिर उसके बाद क्या किया कि स्थानीय जो व्यापारी था उसको, करों को क्या किया, समाप्त कर दिया। जो व्यापारी था, जो व्यापार करता था, उसको जो टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया स्थानीय लोगों को। उससे क्या होने लगा कि ब्रिटिश जो सामान था वो महंगा होने लगा। महंगा होने लगा तो ब्रिटिश कंपनी को क्या होने लगा, परेशानी होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। क्यों, क्योंकि ये बात माने अब, ठीक। इसके बाद हम लोग जानते हैं तो क्या होता है कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। और भागकर पटना आने के बाद अंग्रेजी कंपनी जो फैक्ट्री था, यहाँ पे कंपनी था, उस पर क्या कर लिया, मीर कासिम अधिकार कर लिया। कब अधिकार कर लिया था, तो 1763 ईस्वी में, ठीक है। लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्या हुआ कि मिला। और मिलने के बाद ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से क्या किया, लड़ाई किया। एक तरफ से कौन था, मीर कासिम, दूसरे और कौन था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, और मुगल बादशाह आपका शाह आलम द्वितीय। और दूसरे तरफ से कौन था, अंग्रेज था, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये हमेशा पूछते रहता था। आपका याद रखना है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज लड़ा था। कब लड़ा था, 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। और इसी को क्या बोला गया था, तो बक्सर का युद्ध बोला गया था। 22 अक्टूबर, कहीं कहीं पे आपका 23 अक्टूबर भी लिखा रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, जो संयुक्त रूप से लड़ा था मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसका क्या हुआ, हार हुआ अंग्रेजों से। और इस हार के बाद क्या हुआ था कि 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का करीब करीब यहाँ पे स्थापना अच्छा से हो चुका था। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का एक संधि हुआ। और इस संधि के तहत मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उसको 26
लाख रुपया देकर क्या किया गया, वार्षिक पेंशन दिया गया कि 26 लाख रुपया आप पकड़िए और आप कुछ मत बोलिएगा, और इसके बदले में आपको क्या देना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बदले में क्या देना होगा, तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा को आपको लगान वसूली करने का अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है, और आप सिर्फ क्या करिएगा कि आप 26 लाख रुपया लीजिएगा एक साल में, उसके सिवा आप कुछ नहीं करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1766 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के जो मुख्य अधिकारी मिडल्टन को क्या किया, राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया, जिसमें क्या हुआ कि 1767 ईस्वी में राजा जो धीरज नारायण थे उनको हटाकर क्या किया गया, सिताब राय को क्या कंपनी का नायब दीवान बनाया गया। ठीक है, और 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने में भागलपुर, पटना, दरभंगा और पूर्णिया के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका भयंकर प्रकोप पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ कि 1783 ईस्वी में फिर से अकाल यहाँ पे पड़ा। पहले क्या पड़ा था, तो 1770 ईस्वी में पड़ा था, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से अकाल पड़ा। इसी को देखने के लिए, जांच करने के लिए सर जॉन एक अधिकारी था, वो यहाँ पे आया और यहाँ पे एक क्या किया कि एक जो है बहुत बड़ा भंडार, जो अनाज रखने के लिए एक बहुत बड़ा भंडार बनाने का सुझाव दिया। और उसी के सुझाव पर क्या हुआ था कि 1784 ईस्वी में आपका पटना के ब्रिटिश इंजीनियर एक था जॉन गास्टिन, उसके द्वारा क्या बनाया गया था, गोल घर जो है अभी आप देखते हैं वो जो है बनाया गया। 1786 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और कभी कभी ये जो पूछता है कि उस समय का यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, मतलब कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो जनजातीय विद्रोह आखिर में होता क्यों था, तो उसके जो था कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो पहले से जो मानता था ये सब, इसमें क्या करता था, अंग्रेज का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप था, जिसी कारण से क्या हुआ कि जनजातीय लोग विद्रोह करना, अंग्रेजों का खिलाफ करना शुरू कर दिया। आगे हम लोग इसमें जान लेते हैं कि जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुआ था कौन कौन है। ये हम लोग क्या किए हैं कि अच्छा से इसमें बांट दिए हैं, नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र, वर्ष और विद्रोह। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो ब्लू कलर से किया हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हम लोग जानते हैं इसमें कौन था कि तमाड़ एक विद्रोह हुआ था 1789 से 1794 के बीच में, छोटा नागपुर पठार में हुआ था। नेतृत्वकर्ता अगर नहीं दिया हो तो उसमें कोई एक पूर्ण रूप से कोई नाम नहीं हो, या उसमें क्या होगा कि नेतृत्वकर्ता की संख्या बहुत ज्यादा होगा, इसलिए उसमें नाम नहीं दिया गया होगा। ठीक है, चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो आपको कब याद रखना, 1800 से 1802 ईस्वी में। कब, किस क्षेत्र में हुआ था, तो पलामू के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भूषण सिंह थे। ठीक है, हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 से 1821 में। कहां पे हुआ था, तो सिहून के क्षेत्र में हुआ था, और इसका भी नेतृत्वकर्ता नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे जो हम लोग को याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। बुद्धो भगत इसका क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं संताल विद्रोह। तो संताल विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, बीपीएससी 2-3 बार पूछा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 1855 से 1856 के बीच में हुआ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और ये जो हुआ था कहां पे हुआ था, तो संथाल परगना में हुआ था। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। आगे इसमें क्या हम लोग जो पढ़ते हैं, जो क्या है, सरदारी विद्रोह था। सरदारी विद्रोह कब हुआ था, तो 1858 से 1895 में हुआ था। कहां पे, छोटा नागपुर के क्षेत्र में और सिहून के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मुंडा विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कब हुआ था, तो 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, रांची के क्षेत्र में हुआ था, हम लोग जानते हैं। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना है, बिरसा मुंडा थे। ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ते हैं 8वां कौन था, तो ताना भगत विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, तो 1913 से 1914 के बीच में हुआ था। किस क्षेत्र में, तो गुमला के क्षेत्र में हुआ था। और जतरा भगत इसके क्या थे, तो नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, आपका ये 4 और 5 और 7 याद ही रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। ये जो विद्रोह हुआ था जस्ट 1857 के क्रांति के पहले हुआ था। कहां से कहां तक चला था, तब भागलपुर से राजमहल के पहाड़ियों तक ये चला था, जिसका नाम क्या दिया गया था, तो दामन एक को नाम से जाना जाता है। ये जो विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह था, ये जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। कौन सा था, तो संथाल विद्रोह। ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, तो क्या हुआ कि इस विद्रोह के कारण बाहरी जो लोग थे उसको क्या बोला जाता था, दीकुओं द्वारा शोषण और मांझी व्यवस्था
व्यवस्था, मांझी एक व्यवस्था जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है, उसी को मांझी व्यवस्था है। इसके बारे में भी अभी पढ़ लेंगे। पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? तो सिंधु, कान्ह, चांद और भैरव इसके क्या थे? नेतृत्व करता है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ था कि यह विद्रोह जो था असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोह में क्या हुआ था? संथाल जो परगना था उसका काश्तकारी अधिनियम लाया गया। कब? 1869 ईस्वी में। और संथाल परगना और मांझी व्यवस्था को मान्यता दिया गया। तो ये जो मांझी व्यवस्था है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था था क्या? कि मांझी परगना शासन व्यवस्था झारखंड के संथाल जनजातियों के एक पारंपरिक शासन प्रणाली है। इस व्यवस्था में कुछ पदाधिकारी होते हैं जैसे कि मांझी, परगना, जोग मांझी, पैरानिक और क्या होता है? गुड़ायत होता है, नायके होता है और चौकीदारी होता है। आगे हम लोग इसमें जान लेते हैं मांझी परगना प्रणाली के बारे में। तो ये जो था 3 स्तरीय प्रणाली था। कौन सा? ग्राम, परगना और आपका क्षेत्र। मांझी इसमें क्या होता था? गांव का प्रधान होता था। आगे इसमें पढ़ते हैं कि परगना, जो परगना क्या होता था? 15 से 20 गांवों का एक प्रमुख होता था। ठीक है, आगे इसमें जो है गुड़ायत है, तो गुड़ायत मांझी का सहायक होता था। जोग मांझी क्या होता था? मांझी का सलाहकार होता था। नायके क्या होता था? तो धार्मिक प्रधान होता था। और चौकीदारी क्या होता था? अपराधियों को पकड़ने के लिए काम करता था। तो मांझी परगना के बारे में भी हम लोग जान लिए। ठीक है, क्या होता है कि आगे जो हम लोग पढ़ते हैं मुंडा विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये कब हुआ था? तो 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इस विद्रोह का व्यापकता के कारण इसे क्या बोला गया था? उल गुलान विद्रोह बोला गया था। ये यूपीएससी भी पूछ चुका है। 2 साल पहले का क्वेश्चन जाके देखिएगा यूपीएससी का, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बीपीएससी भी पूछा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मुंडा विद्रोह का कारण क्या था, तो दिकुओं के द्वारा शोषण। दिकुओं का मतलब कि जो बाहरी लोग का द्वारा शोषण था, और खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। एक खुटकट्टी व्यवस्था क्या था? तो जो लोग मुंडा लोग जो थे क्या करते थे? पेड़ को काटकर खेती करते थे। वो जो था क्या था कि ब्रिटिश लोग इस पे रोक लगाया था। उसी को क्या बोला जाता है? खुटकट्टी व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन किया था। अगर पूछ ले आपसे कि इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। और उनका गुरु भी पूछा हुआ है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। ये बात आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा इनसे क्या चीज का दीक्षा लिए थे? तो वैष्णव धर्म के दीक्षा प्राप्त किए थे। किनसे? तो आनंद पांडे से। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या हुआ कि उन्होंने स्वयं को क्या बोले थे? बिरसा मुंडा स्वयं को क्या बोले थे? तो सिंह बोगा बोले थे। बोगा का अवतार बताए थे। और साथ ही साथ उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश भी दिए थे। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि इस विद्रोह में तीव्र रूप से 1899 में रहा। मतलब कि इसमें जो सबसे मेन जो पीक पे जो लड़ाई रहा था, कब रहा था? तो 1899 ईस्वी में रहा था। और जब कई स्थानों पर अंग्रेजों का हराया भी था। जब इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों को बहुत जगह पर क्या किया था? मुंडा लोग इसमें हरा भी दिए थे। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यही जो थे मेन लीडर थे। और इनका जो मृत्यु हो गया था हैजा के कारण, इनका मृत्यु हो गया था। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। तो ये जो है आपको डेट के साथ याद रखना है, क्योंकि अगर आप बिहार का तो एग्जाम दीजिएगा उसमें पूछेगा ही पूछेगा, और झारखंड का आपको एग्जाम दीजिएगा तो आपको डेट के साथ पूछ लेगा। ठीक है, विद्रोह का परिणाम क्या निकला कि इसमें क्या हुआ कि खुटपट्टी जो व्यवस्था था पुनः लागू किया गया। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी को इसमें क्या किया गया? पारित किया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 के क्रांति के पहले बिहार में क्या हुआ था? बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो उसमें जो सबसे प्रमुख क्या है कि आपका बहावी आंदोलन था। इसका शुरुआत कब माना जाता है? तो 1820 ईस्वी के से क्या माना जाता है? इसका शुरुआत माना जाता है। 1888 ईस्वी तक करीब करीब ये जो है युद्ध, ये जो है विद्रोह चला था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अब्दुल अल बहाव थे, जो अरब के क्षेत्र में इसको क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। लेकिन भारत में इसका
कौन थे नेतृत्वकर्ता, ये पूछ ले तो सैयद अहमद बरेली थे, उनको राय बरेली भी बोला जाता है। इसमें पूछ ले कि प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो धार्मिक सुधार करना था, लेकिन परंतु बाद में इसमें क्या हुआ कि राजनीतिक सुधार और आंदोलन के रूप में भी ये बदल गया था। आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि भारत में इस विद्रोह को 2 केंद्र खोला गया था। एक तो प्रथम केंद्र था सितना जो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, और दूसरा केंद्र था आपका पटना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बिहार के एग्जाम के लिए। पटना केंद्र से क्या होता था कि धन और स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आगे क्या है कि सैयद अहमद बरेली जो थे पटना आने पर 4 प्रतिनिधियों के चुने थे। ये क्या हुआ था कि यहाँ पे यात्रा किए थे, उसमें 4 प्रतिनिधियों के चुने थे और इनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें पहला कौन थे, इनायत अली थे, विलायत अली थे, और कौन है इसमें फरत अली है और मोहम्मद हुसैन है। ये 4 इसमें प्रतिनिधि को चुने थे, तो कौन, सैयद अहमद बरेली के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि बंगाल का जो फरायजी आंदोलन है वो बहावी आंदोलन से ही क्या था, प्रेरित था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि बहावी जो आंदोलन था दमन के लिए 1863 ईस्वी में अंबाला जो हरियाणा में है वहां पे, तथा 1865 ईस्वी में क्या हुआ था कि पटना में अभियान चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बहावी नेताओं को कारावास और मृत्यु दंड की सजा दे दी गई और अंततः यह आंदोलन को क्या किया गया था, दबा दिया गया था। और लगभग माना जाता है कि 1888 तक ये जो है आंदोलन चला था। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका 1868 ईस्वी भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन लास्ट तक जो चला था आपका 1888 ईस्वी तक ये चला था। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं जो कुछ छोटा छोटा जो विद्रोह था, आपका क्वेश्चन बन जाता है हमेशा। नौनिया विद्रोह था जो कब से कब तक चला था, तो 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच ये चला था। बिहार में सोरा उत्पादक वर्ग एक नौनिया के द्वारा यह जो था नौनिया विद्रोह किया गया था। और सोरा जो था बारूद बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, ये पहले भी आपको बताया। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया के क्षेत्र में होता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सोरा उत्पादन वाले मतलब कि नौनिया विद्रोह हुआ क्यों हुआ, क्योंकि जो बिचौलिया जो था, मिडिल मैन जो था, बेचने का जो काम करता था, वो कच्चा सोरा क्या करता था, कारखाने को, ब्रिटिश कारखाने को देता था, और मुनाफा जो था कौन रख लेता था, तो सारा जो रख लेता था बिचौलिया रख लेता था। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नौनिया समुदाय गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी को रोकने के लिए जो गुप्त रूप से क्या कर रहा था, सोरा बेच रहा था नौनिया समुदाय, उसी को रोकने के लिए अंग्रेज ने क्या किया कि एक विरोध किया, और उसी को विरोध में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। उसी संघर्ष को क्या बोला जाता है, तो आपका बोला जाता है नौनिया विद्रोह बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी में हुआ था। ये भी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहाँ पे हुआ था, मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों के द्वारा ये जो है लोटा विद्रोह किया गया था। जेल में क्या हुआ कि कैदियों को पीतल के पहले लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार जो था, अंग्रेज जो था, वहां पे क्या किया कि ये जो पीतल के लोटा हटाकर मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। इससे क्या हुआ कि कैदियों के द्वारा कड़ा विद्रोह किया गया, और 1856 में ये जो है लोटा विद्रोह से नाम से जाने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देने का घोषणा किया, तब ये विद्रोह जाके वहां पे दबा था। आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम लोग बाकी जो बचा हुआ है 1 से 2 3 क्लास में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।